बच्चों, छायाचित्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनके द्वारा रचित कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला वास्तविक सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव के ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उमड़ते घुमड़ते बादल गरजते बादल आओ बच्चों, अब निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कठिन शब्दों के अर्थ: धाराधर बादल, गगन आकाश, ललित मनोहर सुंदर, छवि शोभा उर हृदय, विकल व्याकुल उन्मन अनमनापन, कहीं मन ने के टिकने की स्थिति, कहीं मन के ना टिकने की स्थिति, निदाघ
गर्मी, कल, सब या सारे, वज्र, कठोर। तो आओ बच्चों, अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो बच्चों, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि यह बादल गरजो। वह पुनः कहता है कि ओ बादल, तुम सघन होकर आकाश को चारों तरफ से घेर लो, अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है, ए नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों में काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो, ए बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन बेचैन है। इस तपती धरती को फिर से हरा भरा करने तथा लोगों की प्यास बुझाने के लिए ना जाने किस दिशा से ये बादल आए। हे बादलों, यह धरा जल रही है, अपनी शीतल वर्षा से इसे शीतल कर दो। बादलों, आओ और अपनी गर्ज को पूरे आकाश में भर दो। कहने का भाव है कि कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है। साथ ही कवि बादलों से यह आह्वान भी करता है कि वे बरसकर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करें। यह आह्वान गीत खड़ी बोली में लिखा गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। वीर रस का प्रकृति चित्रण के साथ सुंदर सामंजस्य है। कविता में गहन भावों की अभिव्यक्ति व जन जागरण व क्रांति का संदेश है।